हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्लासिफिकेशन, लोकल रूट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इंटरनल रूट के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड पेरेंटल रूट, उसके भी एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पाथ बाय विच अ ड्रग और अ सब्सटेंस इज टेकन इनटू अ कांटेक्ट विद द बॉडी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है? ये पाथ है या वे है जो कि कोई भी ड्रग है या सब्सटेंस है उसको बॉडी के कांटेक्ट में लाने के लिए जो पाथ यूज कर रहे हैं हम, उसे हम कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द रूट, यानी हम जो रूट, बहुत सारे क्लासिफिकेशन इसके बाद में देखने वाले हैं, तो वो रूट सिलेक्शन के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। तो वो ये 7 फैक्टर्स है। उसमें पहला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, साइट ऑफ डिजायर एक्शन, rate and extent of absorption from the different route। डिफरेंट रूट्स है, उनका डिफरेंट रेट एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए, उनके हिसाब से वो जो सिलेक्शन होता है उस रूट का। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑन द ड्रग, रैपिडिटी विथ विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड, हमारे को उस डोसेज की एक्यूरेसी कितनी रिक्वायर्ड है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट सिलेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में है कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो हम ओरली रूट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट जो है कोमा में है या फिर हालत में ही नहीं है कि वो अपने हाथ से टैबलेट ले सके, तो वो पेशेंट के कंडीशन पे भी डिपेंड करती है कि हम कौन सा रूट सिलेक्ट करते हैं। तो बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ देखते हैं ये जो है डिपेंड ऑन ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, जो हमने फैक्टर देखे थे, तो ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में डिपेंड करता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ देखिए मेन जो है सब 2 पार्ट है, उसमें आते हैं लोकल रूट एंड द सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट में जैसे कि एग्जांपल टॉपिकल, जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो आते हैं टॉपिकल रूट में। बाद में यहाँ देखिए सिस्टेमिक रूट, सिस्टेमिक रूट में आता है ओरल रूट, सबलिंगल रूट, रेक्टल रूट, ट्रांसडर्मल रूट, इनहेलेशन रूट एंड दी पेरेंटल रूट। ओरल यानी जो हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सबलिंगल, जो कि टंग के नीचे हम जो मेडिसिन या ड्रग है वो कांटेक्ट में आते हैं। बाद में है रेक्टल, जो रेक्टली रूट से यूज होता है वो। ट्रांसडर्मल यानी स्किन के डर्मल लेयर होते हैं उनके, उसमें ये जो है वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इनहेलेशन, जो हम नोज से इनहेल करते हैं मेडिसिन, वो सब आते हैं इनहेलेशन में। और लास्ट में है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में बहुत सारे होते हैं जैसे कि इंट्राथिकल, सब क्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। ये जो पेरेंट्रल होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। तो ये हो गया रूट ऑफ ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोलॉजी में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला। नेक्स्ट वन बाय वन हम सब रूट्स देखने वाले हैं। तो पहला है लोकल रूट। लोकल रूट क्या है? दिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज लेसन। लेसन यानी डैमेज पार्ट, कोई अगर आपको बॉडी पे अगर कोई पार्ट पे आपको कुछ डैमेज हुआ है, तो पर्टिकुलर उसी पार्ट में लोकलाइज यानी पर्टिकुलर उसी पार्ट के लिए वो रूट होगा, उसे हम कहते हैं लोकल रूट। फॉर ड्रग whose systemic absorption from this site is minimal, ये जो रूट होता है वो उनके लिए है जो ड्रग सिस्टेमिक यानी जिसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम होता है, वो जो ड्रग है हम वो
लोकल रूट से देते हैं। उसमें एग्जाम्पल में है जीटीएन अप्लाइड एज अ ऑइंटमेंट। जो ऑइंटमेंट लोशन होते हैं वो हम लोकली यूज करते हैं, यानी कि टॉपिकली स्किन की लेयर पर यूज करते हैं, तो वो सभी आते हैं लोकल रूट में। हाई कॉन्सेंट्रेशंस आर अटेन्ड एट अ डिजायर साइट विदाउट एक्सपोजिंग रेस्ट ऑफ द बॉडी। लोकल है यानी पर्टिकुलर उसी पार्ट में जहां आपको जख्म हुई है या पेन हो रहा है, तो उसी पार्ट में वो जो है हम मेडिसिन अप्लाई करते हैं लोकल पार्ट पे। तो लोकल रूट्स आर जैसे कि टॉपिकल, डिपर टिश्यू एंड आर्टेरियल सप्लाई, ये जो है लोकल रूट्स है के एग्जाम्पल है। तो लोकल रूट में आता है टॉपिकल रूट। तो ये क्या है, दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द सरफेस ऑफ द लोकलाइज एक्शन। तो ये जो है देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं, टॉपिकल रूट यानी क्या होते हैं, जो हम स्किन या डर्मल लेयर पे जो लोशन हो गया, लिनीमेंट हो गया यूज करते हैं, वो आते हैं लोकल टॉपिकल रूट में। तो देखो यहाँ स्किन ड्रग इज अप्लाइड एज अ ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पेस्ट, पाउडर, ड्रेसिंग, ये जो हो गए हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो आते हैं टॉपिकल रूट में। ये ए हो गया। और बी में आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि द डोसेज फॉर्म डिपेंड्स ऑन द साइट, जैसे कि माउथ एंड फेरिंग्स में पेंट्स, लोजेंजेस, माउथ वॉशेस, गार्गल हम यूज करते हैं तो वो भी है टॉपिकल रूट में आते हैं। और आईज, ईयर एंड नोज में जो हम ड्रॉप, ऑइंटमेंट, इरिगेशन, नजल स्प्रे वगैरह यूज करते हैं तो वो भी आते हैं टॉपिकल रूट में। तो यहाँ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो रूट अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं टॉपिकल रूट। तो यहाँ देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द सरफेस ऑफ लोकलाइज एक्शन, तो ये होते हैं टॉपिकल रूट। नेक्स्ट है ओरल रूट। ओरल रूट क्या होते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू एडमिनिस्टर्ड बाय द माउथ। जो हम मेडिसिन या ड्रग हो गया माउथ से लेते हैं तो वो रूट हो जाता है ओरल रूट। द मेडिकेशन इज swallowed and the drug is absorbed from the stomach and the small intestine। तो ओरल रूट में हम ओरली मेडिकेशन जो है लेते हैं, सॉलो करते हैं, वो जो ड्रग हम सॉलो कर रहे हैं उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऐसे जो प्रोसेस होती है वे होता है, उसे हम कहते हैं ओरल रूट। तो यहाँ देखिए एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है सेफ रूट है, कॉमनेस्ट है, कन्वीनियंट है, नो स्किल इज रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर हमें इंजेक्शन लेनी है तो नर्स की स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ जो है हम डायरेक्टली मीडियम टैबलेट निकाल के खा सकते हैं, तो नो स्किल इज रिक्वायर्ड, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल, पेनलेस एंड एक्सेप्टेबल है। यहाँ इंजेक्शन वगैरह हम यूज नहीं करते तो ये पेनलेस है, एक्सेप्टेबल है। कॉस्ट इफेक्टिव है ओरल रूट एंड दी नो मैक्सिमल और स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये सब हो गए एडवांटेजेस ऑफ द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इजी है, आपको 5 या 6 एडवांटेजेस है याद रखने हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिसएडवांटेजेस यानी उनसे जो हमें प्रॉफिट नहीं होता, वो जो आते हैं वो डिसएडवांटेजेस में आते हैं। तो पहला है इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू अदर रूट। नेक्स्ट है डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो डिले होता है, इसकी वजह से वो इमरजेंसी में सुटेबल नहीं होते। नेक्स्ट है अनपैलेटेबल एंड इरिटेंट ड्रग नॉट एडमिनिस्टर्ड। एग्जाम्पल क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल जैसे कि ड्रग है, अनपैलेटेबल एंड इरिटेंट ड्रग आर नॉट एडमिनिस्टर्ड। ओरली हम ले रहे हैं, अगर वो अनपैलेटेबल एंड इरिटेंट है तो ओरली हम एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मे कॉज नॉशिया एंड ओमिटिंग। बहुत सारे मेडिसिन देखो, छोटे बच्चे वगैरह है टैबलेट वगैरह को उनका रिस्पॉन्स ही नहीं होता कि वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो इट मे कॉज नॉशिया एंड वोमिटिंग।
नेक्स्ट है इंटरेक्शंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग विद फूड एंड अदर ड्रग अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। अगर ये जो है एब्जॉर्ब हो रही है स्टमक और इंटेस्टाइन में से, अगर आपके स्टमक में फूड है, हो सकता है उस ड्रग का प्रिस्क्राइब ड्रग का फूड के साथ रिएक्शन हो, तो वो ड्रग अफेक्ट एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में वो अफेक्ट कर सकते हैं, ओरल रूट वाले ड्रग। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट इन अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। तो जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं या फिर जिनको ऐसे पेशेंट जो कि कोमा में वगैरह है, तो उनको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते। तो यही लिखा है यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट इन अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। नेक्स्ट है some drugs are destroyed by gastric secretion, example insulin, ACTH। तो जो मेडिसिन है गैस्ट्रिक सिक्रेशन से डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ऐसे मेडिसिन हम इस रूट से नहीं ले सकते, वो हमारा डिसएडवांटेज हो गया। और लास्ट में है सम ड्रग्स आर अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर, एग्जांपल लिडोकेन, टेस्टोस्टेरोन। ओरली हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, तो कोई कोई ड्रग होते हैं तो वो उनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ऐसे ड्रग हम जो है ओरली रूट से नहीं ले सकते। तो ये सब भी पॉइंट्स है और डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। नेक्स्ट रूट है हमारा सबलिंगल रूट और बक्कल रूट भी कह सकते हैं। तो सम ड्रग्स आर टेकन एज अ स्मॉलर टैबलेट विच आर हेल्ड इन द माउथ और अ बक्कल टैबलेट और अंडर द टंग, दैट इज द सबलिंगल। हम जो है बक्कल टैबलेट और सबलिंगल टैबलेट जो है टंग में या माउथ कैविटी में यूज करते हैं। ये जो सबलिंगल और बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ डायग्राम में देखिए टंग के नीचे हम जो हमारा मेडिसिन है वो रखते हैं और उसका बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो रूट होता है उसे हम कहते हैं सबलिंगल और दी बक्कल रूट। सबलिंगल एडमिनिस्ट्रेशन is where the dosage form is placed under the tongue। तो ये होता है सबलिंगल रूट। नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है? ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरी। जैसे कि सपोजिटरी वगैरह जो मेडिसिन होती है वो हम रेक्टली यूज करते हैं। ऐसे ड्रग जो हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं रेक्टली, उस उस वे को जो हम कहते हैं रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। In this form, a drug is mixed with waxy substance that dissolve or liquefied after inserted into the rectum। जैसे कि ये जो सपोजिटरी है वो मिक्स होते हैं वैक्सी सब्सटेंस के साथ और वो हम इंसर्ट कर रहे हैं रेक्टम में, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी टेम्परेचर पे लिक्विफाइड और डिजोल्व होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है ड्रग डाइजेपाम, इंडोमिथासिन, पैराल्डिहाइड, इर्गोटामाइन। ये जो ड्रग है सपोजिटरी फॉर्म में दिए जाते हैं, तो जो रूट होता है उसे हम कहते हैं रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है रेक्टल रूट के एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आते हैं इट इज यूजफुल इन पेशेंट विद नोशिया एंड वोमिटिंग। जो पेशेंट को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं दे सकते, तो ऐसे पेशेंट को हम ए रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है इट बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट। और लास्ट एडवांटेजेस है यूजफुल इफ ड्रग इज गैस्ट्रिक इरिटेंट। अगर कोई ड्रग गैस्ट्रिक इरिटेंट है तो हम वो रेक्टली प्रेफर कर सकते हैं रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट। बाद में यहाँ देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें पहला है साइकोलॉजिकल पेशेंट में बी एम्ब्रास्ड एंड डिसलाइक दिस वे। ये जो वे है रेक्टल रूट वाला, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट वगैरह है उनको एम्ब्रास्ड और वो डिसलाइक कर सकते हैं इस रूट को। नेक्स्ट है इरिटेशन ऑफ
म्यूकोजा एंड इन्फ्लामेशन में ऑकर विथ रिपीटेड यूज। अगर जैसे कि मैंने बताई कि सपोजिटरी यूज करते हैं, अगर आप रिपीटेड यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा एंड इन्फ्लामेशन भी ऑकर हो सकती है, तो ये डिसएडवांटेजेस में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है इमरजेंसी, स्लो ऑनसेट ऑफ द एक्शन। तो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन की वजह से जो हम रेक्टल रूट है इमरजेंसी में प्रेफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन अनरिलायबल, स्पेशली इफ रेक्टम इज फुल ऑफ फीटल मैटर। तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका रेक्टम जो है फुल ऑफ फीकल मैटर से कंटेन है तो। और लास्ट डिसएडवांटेजेस है चांसेस ऑफ रेक्टल इन्फ्लामेशन। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया इन्फ्लामेशन में ऑकर। तो ये सभी पॉइंट्स है डिसएडवांटेजेस में आते हैं रेक्टल रूट के। नेक्स्ट है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन जो कि हम डायग्राम में देखिए आप यहाँ नजल में इनहेल कर रहे हैं, तो वो जो रूट होता है उसे हम कहते हैं इनहेलेशन रूट। इट इज यूज्ड फॉर गैसियस एंड दी वोलेटाइल एजेंट्स एंड दी ओरोसोल। जो हम इनहेल करते हैं मोस्ट ऑफ दी वहाँ गैसियस एंड वोलेटाइल एजेंट ही होते हैं। इसके एडवांटेज देखिए, लार्ज सरफेस एरिया, तो जो हम इनहेल कर रहे हैं वो लंग में जाते हैं, अल्वेओलाई होता है, तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस है लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो ये एडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट है सर्व एज अ लोकल रूट इन अ लंग डिसीज। अगर आपको लंग डिसीज हुए है तो ये एज अ लोकल रूट भी यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर वहाँ ही वो ड्रग रीच होगा। नेक्स्ट है हाई ब्लड फ्लो, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड बाय दिस रूट। और लास्ट में है स्मॉल डोज सीन्स डायरेक्टली डिलीवर लेस टॉक्सिसिटी एज रिजल्ट ऑफ दैट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू रैपिड एक्सेस टू द सर्कुलेशन। तो यहाँ डायरेक्टली हम स्मॉल डोजेज रिक्वायर्ड भी हम कह सकते हैं, जिससे हमारे को जो टॉक्सिसिटी होती है वो लेस होगी और उसकी वजह से ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो रैपिड होगा। तो ये सभी एडवांटेजेस हो गए इनहेलेशन के। बाद में है डिसएडवांटेजेस। उसमें आते हैं मोस्ट एडिक्टिव रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट हीट्स द ब्रेन सो क्विकली। तो इस रूट्स की वजह से हीट्स द ब्रेन सो क्विकली, तो ब्रेन में जो है फास्टली कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इस रूट से, तो ये डिसएडवांटेजेस में आ गया। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन रेगुलेटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोज। इस रूट्स में जो है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग हम रेगुलेट नहीं कर सकते, उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। और नेक्स्ट है समटाइम्स पेशेंट हैविंग अ डिफिकल्टीज इन गिविंग देमसेल्फ एज अ ड्रग बाय द इनहेलर। जैसे कि पेशेंट अगर कोमा में वगैरह है तो वो खुद से ऐसे इनहेल नहीं कर सकता। बहुत सारे मूवी में आपने देखे होंगे अस्थमा वाले पेशेंट तो डायरेक्टली वो कभी कभी इस हालत में नहीं रहते कि वो इनहेल कर सके, तो ये डिसएडवांटेजेस में भी आता है। उसके बाद में है ड्रग में इंड्यूस द कफ, एग्जाम्पल क्रोमोलिन सोडियम, ये जो है इनहेलेशन से दिए जाते हैं तो वो कफ इंड्यूस करते हैं, वो डिसएडवांटेजेस में आता है। और लास्ट डिसएडवांटेजेस है इनहेलेशन रूट का पल्मोनरी सिक्रीशन में गेट एनहांस। जो पल्मोनरी सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो सकते हैं ये अगर आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेफर कर रहे हो तो। लास्ट में जो है वो है पेरेंट्रल इंजेक्शंस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बहुत सारे रूट्स ऑफ सब पार्ट्स है, जैसे कि इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सब क्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर। तो ये जो ड्रग है डायरेक्टली हम मोस्ट ऑफ द इंजेक्शन की हेल्प से ही बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो ये जो पेरेंट्रल इंजेक्शंस होते हैं डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, तो ये रूट हो गए। डिफरेंट डिफरेंट स्किन लेयर में ये जो है इंजेक्ट होते हैं, तो उसी बेस पे ये जो है क्लासिफाई किए गए हैं। तो उसमें पहला है इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल यानी क्या होता है, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन। तो
लेयर ऑफ स्किन में जो है ड्रग विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन, एलर्जी टेस्ट होती है तो जो है इंट्राडर्मली देते हैं। तो यहाँ डिसएडवांटेजेस भी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इंजेक्टेड एंड इट मे बी पेनफुल, इंजेक्शन है तो पेनफुल ही होगा। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके एग्जाम्पल में आता है इंसुलिन, हेपेरिन। जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की, उसमें ड्रग इंजेक्ट करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में आता है रिलायबल पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रेन फॉर सेल्फ मेडिकेशन। ये जो है रिलायबल पेशेंट कैन बी ट्रेन फॉर, जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट इंसुलिन लेते हैं तो ट्रेन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन हो जाते हैं। तो रिलायबल पेशेंट कैन बी ट्रेन फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये पॉइंट हो गया वो एडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो इरिटेंट ड्रग कैन कॉज अ सीवियर पेन। अगर ड्रग इरिटेंट है तो वो सीवियर पेन कॉज कर सकता है ड्यू टू द रिच नर्व सप्लाई, लेस वस्कुलर टिश्यू एंड द slow absorption. If vasoconstriction is there, then further decrease the absorption, repeated injections at the same time. आपका जो है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू द रिपीटेड इंजेक्शंस एट द सेम साइट पे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस में लिपो एट्रोफी यानी डिक्रीज द फैट टिश्यू। अगर आप एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वहाँ का फैट टिश्यू जो है डिक्रीज हो सकता है एंड दी जो एब्जॉर्प्शन भी है वो डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसके इंट्रामस्कुलर लेयर जो होती है वहाँ जो ड्रग विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। उसके एडवांटेजेस में आता है मोर रिलायबल है ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली वस्कुलर, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्रल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है 100% इनका बायो अवेबिलिटी होता है। नेक्स्ट है इरिटेंट्स, डिपॉट प्रिपरेशन, सस्पेंशंस, कोलॉइड्स कैन बी इंजेक्टेड। इस तरह के जो मेडिसिन है वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। बाद में यहाँ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इंजेक्शन है तो ये पेनफुल होगा। तो पहला है पेनफुल, नर्व लायबल टू इंजुरी और इरिटेशन। जो नर्व में अगर दे रहे तो इंजुरी हो सकती है, वह इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है लोकल इन्फेक्शंस विथ नेक्रोसिस। तो लोकल इन्फेक्शंस भी है जो यहाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट है सम ड्रग्स हैव डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय इंट्रामस्कुलर, जैसे कि डाइजेपाम, फिनिटोइन, ऐसे कोई कोई ड्रग है जिनका एब्जॉर्प्शन इस रूट से जो है डिक्रीज है। और लास्ट डिसएडवांटेजेस है सम ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड लाइक हेपेरिन। ये रूट से कोई कोई हम जो ड्रग है वो नहीं दे सकते। तो वो जो पॉइंट्स है वो आपके आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के। बाद में है इंट्राथिकल drug to be injected in the subarachnoid space of the spinal cord for CNS action। ये जो इंट्राथिकल रूट है वो स्पाइनल कॉर्ड में हम इंजेक्शन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में ड्रग मेडिसिन देते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्राथिकल रूट। एग्जाम्पल में स्पाइनल एनेस्थेटिक्स, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स की सर्जरी है या कुछ है तो हम स्पाइनल एनेस्थेटिक्स देते हैं। तो वो जो रूट होता है उसे हम कहते हैं इंट्राथिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में इसके एडवांटेजेस है used for long duration surgeries to prevent the complications from the general anesthesia। और नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड दी रैपिड एक्शन। तो ये दोनों एडवांटेजेस हो गए इंट्राथिकल रूट के। बाद में है इंट्रावेनस इंजेक्शंस, इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस लेयर में जो है हम ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शन, उसे हम कहते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शंस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वो 3 टाइप में दिया जाता है, जैसे कि पहला है बोलूस, जिसमें लार्ज डोज डिजॉल्व इन अ व्हीकल इंजेक्टेड स्लोली, एग्जाम्पल हेपेरिन। जैसे कि हेपेरिन का इंजेक्शन होता है, उसका लार्ज डोज जो है डिजोल्व करते हैं हम व्हीकल में, बाद में इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। बी है स्लो इंजेक्शन ओवर 50 to 20 मिनट्स, एग्जाम्पल अमाइनोफाइलिन। स्लो इंजेक्शन भी हम सलाइंस वगैरह लगाते हैं वो आईवी थ्रू देते हैं, तो वही है स्लो इंजेक्शन। बाद में है स्लो इन्फ्यूजन फॉर कांस्टेंट प्लाज्मा concentration about 1 liter solution infused for about 3 to 4 hour depending drug and patient condition। तो ये जो पेशेंट वेरी सीरियस होते हैं, कैपेबल नहीं होते उठने के वगैरह, तो उनको हम सलाइन देते हैं, तो वो इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम देते हैं। इसके एडवांटेजेस में देखिए, ये जो है इमीडिएट एक्शन देता है, यूजफुल है इमरजेंसी में, इनका जो बायोअवेबिलिटी है वो 100% बायोअवेबिलिटी होता है, लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन बाय आईवी, और लास्ट में है इरिटेंट्स कैन बी गिवन, रैपिड एडजस्टमेंट पॉसिबल। इरिटेंट ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम में, अगर हमें कोई एडमिनिस्ट्रेट करने हैं जैसे कि सलाइन वगैरह, तो वो आईवी में ही आते हैं। इनका जो बायोअवेबिलिटी है, ये डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं, तो इनका 100% बायोअवेबिलिटी होता है, और ये जो है इमीडिएट एक्शन देते हैं, तो इमरजेंसी में यूजफुल है। बाद में डिसएडवांटेजेस भी है इसके। तो पहला है इरिटेशन ऑफ वेन्स कॉज थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इरिटेशन ऑफ वेन, हम वेन्स में दे रहे हैं आईवी, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबिटिस भी हमें हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रावेसेशन ऑफ ड्रग कैन कॉज द इरिटेशन, इसकी वजह से इरिटेशन भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेसिटी, अगर आपका ड्रग है लीकेज वगैरह हो गया है, तो उसकी वजह से इरिटेशन हो सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका आता है डिसएडवांटेजेस में। और लास्ट में है ओनली एक्वियस सॉल्यूशन कैन गिवन, इसमें जो हम मेडिसिन है वो एक्वियस सॉल्यूशन वाले ही इंट्रावेनसली दे सकते हैं, तो ये पॉइंट आते हैं डिसएडवांटेजेस में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।